अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेमन गार्डन ने फुली ऑर्गेनिक तरीके से फल उठा लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो है ना, खुशआमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे, और फार्म हाउस पे लास्ट ब्लॉग में आपने ज़रूर देखा होगा आज सुबह 9 बजे की कमिटमेंट थी हमारी हार्वेस्टर के साथ कि उसने हमारी गंदम, हमारे खेतों में जो गंदम है वो काटनी है। लेकिन रात यहाँ पे हुई है बहुत ज़्यादा बारिश इतनी है कि 3 दिन पहले पानी लगाया था अपने लेमन गार्डन को, और लेमन गार्डन में फिर से पानी इतना खड़ा है जैसे रात को ही लगा के गया हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत बरसी है, और हमारे लेमन गार्डन में आज पानी लगाने की बारी थी, वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी गंदम की कटाई जो है वो एक आध दिन लेट हो जाएगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये पानी खड़ा है इसी तरह गंदम जो है वो भी अच्छी तरह नहा गई है, और इसमें आ गई है थोड़ी थोड़ी नमी। और काटने के लिए हार्वेस्टर से या वैसे भी गंदम जो है पूरी तरह खुश्क चाहिए होती है। और रात वाली बारिश और हवा का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए, गंदम ये देखें कुछ जगह से लेट गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल मैंने चक्कर लगाया, गंदम हमारी तो ठीक ही है, बहुत से लोगों की जो गंदम लेट भी गई है। और ये दीवार देखें सारी की सारी हमारे फार्म हाउस की कैसे भीगी हुई है, यहाँ से नहीं, ये देखें फर्श कहाँ तक फुहार गई हुई है, इस तरफ को हवा थी रात। और ये देखें यहाँ पे एक कुर्सी पड़ी हुई, आपने अक्सर हमारी वीडियोस में देखी होगी, प्लास्टिक की एक छोटी सी कुर्सी पड़ी हुई थी। हवा रात को इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बस बातें छोड़ दी। लाइट तो वैसे ही हमारे इलाके में सारे में गई हुई थी, गांव में भी, और यहाँ भी। यहाँ पे तो वैसे लाइट है ही नहीं, लेकिन ये कि लाइट थी ही नहीं इलाके में। मगर कुर्सी हमारी देखें हवा से उड़ के कहाँ तक आई हुई है, ये यहाँ कहीं मेंढक भी बोल रहे। इसी को दोबारा से अपनी जगह पे रख देते हैं इसकी, फिर कहीं हवा चलती है तो उसका तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हवा कितनी तेज़ थी। काफ़ी दिन से सोच रहा था हमारी ये जो कलमों वाली क्यारी है इसकी सफाई कर लें, तो आज हमारे पास टाइम है, क्योंकि और इधर उधर काम करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ कीचड़ हुआ है, ज़मीन काफ़ी ज़्यादा नरम हुई है। तो हमारी ये क्यारी छोटी सी जो है इसे साफ़ कर लेते हैं। वैसे साफ़ करते हुए ये देखें इसमें फूल कितने प्यारे प्यारे। वैसे आपको पता है ये किस चीज़ के फूल है, ये पौधे किस चीज़ के? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये चरायते के फूल है। और अगर चरायते का इस्तेमाल भी नहीं पता तो फिंसियाँ और फोड़ों के लिए जो हकीमी दुआ है, हकीम जो प्रेफर करते हैं वो यही होती है कि इसका कहवा बना के पिया जाए, और इंतहाई कड़वा होता है ये, इंतहाई कड़वा, नीम और करेले के शरबत से भी ज़्यादा। हमारे पास देखे कितना लगा हुआ है खुद ब खुद। कुछ पौधों पे इस तरह सफ़ेद और कुछ पे इस तरह गुलाबी फूल लगे हुए हैं। इन पे है चराइते ये दोनों। ये एक लॉस भी हो गया हवा की वजह से, टहनी यहाँ से टूटी है और आगे से पत्ते जो हैं वो खुश्क होना शुरू हो गया। अब कटर ला के यहाँ से काट देते हैं ताकि बाकी की टहनी के ऊपर जो है वो अफेक्ट ना करे। और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा इसके ऊपर अंगूर भी लगने वाले हैं इंशाल्लाह। ये जो चीज़ें बन रही है ना, मुझे लगता है कि ये अंगूरों का ही सिस्टम है। यहाँ से काफ़ी सारी जड़ी बूटियों को खेड़ने के बाद अब थोड़ी क्यारी फ्री हुई है, तो ये देखें हमारी कलमों ने यहीं पे लगे लगे जो है फूल निकाल रही हैं। क्या बात है माशाल्लाह। ये देखिए नए भी निकल रही हैं कलियाँ, क्या कहने। पौधों ने सोचा कि अजमत साहब ने हमें पता नहीं कब शिफ्ट करना है, हम यहीं पे अपना काम और असर दिखाते हैं। अपने फार्म हाउस, बागीचा और अपने खेत का मुआयना करने के बाद अब मेरा प्रोग्राम है एक हल्का सा विज़िट करते हैं अपने लेमन गार्डन की तरफ। वहाँ भी देख लें हवा जो रात आंधी चली है उसकी वजह से किसी पौधे वगैरह को नुकसान तो नहीं पहुँचा, उसका भी सद्देबाग किया जाए। वैसे तो अभी जगह काफ़ी नरम है, ये जड़ी बूटियाँ उखेड़ने में भी काफ़ी आसानी होगी, लेकिन जितनी उखेड़ें हर दफ़ा पहले से ज़्यादा ही नज़र आती हैं। ये देखिए बल्कि हम इनको ख़त्म करके ही दम लेंगे। इनकी जड़ें अच्छी तरह झाड़ देता हूँ मैं, ताकि दोबारा कोई चांस ना रहे इनके वहाँ से उगने का जहाँ पे इनको फेंका जाता है। एक दफ़ा खुश्क हो जाए तो जान छूट जाती है इनसे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। ओह ये एक पौधा हमारे पास जो लगा हुआ था बाद में शिफ्ट किया गया,
इसका तना काफ़ी बारीक था तो इसको ये सपोर्ट नीचे गिर गई हुई थी। यार दोबारा लगा देते हैं इसको ताकि पौधा जो है वो एक दफ़ा तना अपना थोड़ा मोटा कर ले और अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। बाकी माशाल्लाह पौधे जो हैं वो एक दफ़ा फिर से तरोताज़ा हो गए। बारिश का ओए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये है जी हमारे लेमन गार्डन का पहला फल। माशाल्लाह लीमू बनना शुरू हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है। इनको पता नहीं क्या परेशानी है, शायद इन्होंने कई अंडे वंडे भी दिए हों, इसी वजह से इतना शोर मचा रही हैं दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेमन गार्डन ने फुली ऑर्गेनिक तरीके से फल उठा लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह पहला पौधा जिसके ऊपर नज़र पड़ी है। और ये माशाल्लाह लेमन देखे कैसे बन रहे हैं, खूबसूरत, क्या बात है। इंशाल्लाह बाकी पौधे भी इसी तरह बना लेंगे, कुछ ना कुछ तो फल लगेगा ना इस दफ़ा इंशाल्लाह। बाज़ार में बेचने के लिए नहीं तो घर में इस्तेमाल के लिए तो मिल ही जाएगा हमें इस मौसम में आने वाले गर्मियों के। पौधे माशाल्लाह बारिश की वजह से तरोताज़ा हो गए हैं, लेकिन ये जो तितलियों का सामान है ना ये काम ख़राब कर रहा है, पत्तों को खाता जा रहा है। इनके ऊपर स्प्रे करने को भी दिल नहीं चाहता क्योंकि इनसे बननी है तितलियाँ खूबसूरत वाली हमारे गार्डन के लिए। और नहीं छेड़ता अगर आपके अंडे हैं भी हैं तो साहब लोग हैं, इन्होंने एवं कब्जा किया हुआ गार्डन में, मुझे भगाने की कोशिश कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन का हमने हल्का फुल्का विज़िट कर लिया है। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि पौधा को इस तरह से गिरा हुआ तो नहीं मिला। अलबत्ता खुशखबरी ज़रूर मिल गई है, खुशी की खबर ज़रूर मिल गई है कि लेमन लगना शुरू हो गए, लेमन मोटे होना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। पहले जो डाउट आ रहा था कि शायद जब फूल लगे हुए हैं और इनसे जो हल्का फुल्का फल बन रहा है वो शायद गिर जाए, लेकिन इस पौधे ने हमें इस डाउट से आज़ाद कर दिया और इंशाल्लाह उम्मीद बन गई है हमें कि बाकी पौधों पे भी इसी तरह लेमन मोटे होने वाले हैं इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा बाहर आए हूँ तो टेटुलियाँ जो हैं वो खामोश हो गई हैं, उसी एरिया में कहीं उन्होंने अंडे वंडे दिए हैं शायद। किसी दिन ढूंढते हैं इंशाल्लाह इनके अंडे भी कहाँ दिए हैं इन्होंने, कम से कम देख तो सकते हैं ना, बंदा उठा नहीं सकता। तो आसमान से भी सूरज जो है वो गायब हो गया अचानक ही, बादल फिर से होना शुरू हो गए हैं और इस तरह सूरत लग रही है कि फिर से बरसने वाले हैं। लेकिन अब जितनी दफ़ा बारिश होनी है उतने ही दिन हमारी जो है वो गंदम लेट होती जानी है। ये एक सैड न्यूज़ है, हमारी गंदम ऑलरेडी जो है वो सबसे आखिर में जा रही थी। सारे इलाके की गंदम काटने के बाद हार्वेस्टर ने इस तरफ का रुख किया है हमारे गाँव वाली साइड को, जहाँ पर ये गंदम लगी हुई है। बल्कि अब देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। चारपाई हमने कमरे में कर दी है और मेरा प्रोग्राम जो हमने एलसी काटी थी ये आज ले चलते हैं घर। और गांव में जो एलसी लगाई हुई थी वो भी कट चुकी है और इन दोनों को इकट्ठा करके इनका बीज निकालते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो आज घर जाके यही काम करते हैं। अर्ली निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि सूरज तो निकला नहीं है, मोबाइल डिवाइसेस बंद पड़ी हैं और काम कोई है नहीं इस तरह से, तो टाइम बहुत मुश्किल गुजर रहा है। इस वजह से मेरा प्रोग्राम ये एलसी पकड़ते हैं, चलते हैं घर और घर में जाके गांव में एलसी गांव वाली भी और ये वाली भी दोनों का बीज जो है वो निकालते हैं इंशाल्लाह। मारते हैं आपकी एक मोटरसाइकिल को, निकलते हैं घर को। क्लोजिंग हमने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ दरवाज़ा बंद करना और हमारी यहाँ से छुट्टी। एलसी मैंने इंतहाई एहतियात से तोड़े के अंदर डाल दी है। बीज हमने नीचे वाली साइड पे किया ताकि अगर कोई गिरता भी है तो अंदर ही गिरे तोड़े में। और अब निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह घर को। शहाब क्या कह रहे हो? ये क्या है? शहाब का आते ही घर में ये सवाल है जी, ये क्या है? ये एलसी है, वो जो वहाँ पे काट के रखी हुई है ना अबू जी ने, वो है ये भी। ठीक है, अपने लेमन गार्डन से घूम घाम के हम आ गए हैं गांव में और अपने मिक्स फ्रूट गार्डन में, यहाँ पे भाई मुबारक के पास। भाई मुबारक यहाँ पे काम में लगे हुए थे, मैंने सोचा उनकी हेल्प कर दी जाए। ये जो लकड़ियाँ हैं मुबारक ने काट के रखी थी, लगाने लगे हैं अंगूर की बेलों के साथ। यानी अब अंगूर जो है वो छलांगे मारते इन टहनियों के ऊपर चढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक पौधे के साथ लगा रही है, बाकी पौधों के साथ लग रही है। पौधे किसी को हवा ने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपके? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं डिस्टर्ब किया अल्हम्दुलिल्लाह। उधर तो बहुत आंधी आई हुई थी, बहुत आंधी आई, बचत ही होगी, बचत ही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे निकाल के गड़े, खुरपा नया भी लेके आए थे, वो ले आना था। नहीं सुराख छोटे करने हैं ना, तो लगा देंगे ये वाली स्टिक्स
ताकि हमारे ये अंगूरों की बेलें जो हैं उनके ऊपर चढ़ जाए और इन पे जल्दी जल्दी अंगूर भी लगे इंशाल्लाह। ये स्टिक लगा देते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बात यह है कि सिस्टम यहाँ पे भी सारा का सारा टोटल ऑर्गेनिक चल रहा है, कोई आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं इंशाल्लाह। थोड़ा और अच्छा, यही प्रोग्राम है ना भाई हमारी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खाद भी इन्हें जो है वो ऑर्गेनिक डाली गई है, रूड़ी देसी गोबर की खाद, और बाकी भी सिस्टम जो है वो इसी तरह स्प्रे के बगैर। हालांकि कीड़े थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं पत्तों को, लेकिन फिर भी हमने पक्का तहैया किया हुआ है। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके कोई स्प्रे कोई इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी। आसमान पे बादल काफ़ी घने हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है वो भी मुकम्मल हो गया। ये स्टिक्स लगाने के साथ साथ बाकी हल्की फुल्की सफाई भी कर ली है, जो टहनियाँ वगैरह खुश्क थी पौधों की वो उतार ली हैं, और कुछ ये जड़ी बूटियाँ भी जो हमने मिशन बनाया हुआ अपने गार्डन्स को ऑर्गेनिक रखने का, हाथों से तल्फ कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी हो सकती हैं वो निकाल ली हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर साथ साथ मज़ीद निकलती जाएंगी। अब इन टहनियों को बाहर लेके जाते हैं जो कि काम आएंगी इंशाल्लाह घर में जलाने की। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग और आज की अपडेट्स आपको पसंद है, और हमारे फार्म हाउस की, हमारे खेतों की और हमारे लेमन गार्डन की। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।